बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। देगी ज़रदा चावल बनाने की रेसिपी आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। देगी तरीका आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये रेसिपी मैं बताऊँगी। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही है इसके पकने के बाद। जब आप इसे खाएंगे तो घर वाले उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर आइए इसे मिलकर हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पकाने के लिए खुले मुंह वाला हमें बर्तन चाहिए। उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जर्दे रंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसके पानी को उबाल आने तक अच्छी तरह से पकाऊंगी। यहाँ पर मैं 4 किलो राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेला राइस है जिनको मैंने 4 घंटे पहले अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था। अब मैंने उसे 3 से 4 पानी बल्कि इससे भी ज़्यादा पानी अच्छी तरह से धोकर मैंने साइड पर कर लिए। यहाँ पर पानी के अंदर मैं इलायची शामिल कर रही हूँ खुशबू के लिए। राइस को हमने पानी के अंदर डाल दिया है। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मेरे अब्बू जी को। शादी से पहले जब भी हम राइस बनाते थे, ज़र्दा या बिरयानी तो हम ज़्यादा बनाते हैं, तो जब भी हमने इसका पानी निकालना होता था हमें हमारे अब्बू जी निकाल के देते थे कि बेटा आपके हाथों पर गिर जाएगा, आपके पाँव पे ना पानी गिर जाए। बात बात पर हमें अपने अब्बू जी की याद आती है। पहला रबीउल अव्वल का महीना है जो हमें हमारे अब्बू जी के बगैर गुजारना पड़ रहा है। अब यहाँ देखिए राइस में जब एक कनी रह जाएगी तो हम इसको पानी निकाल लेंगे इसके अंदर से। मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलें। यहाँ पर हमने राइस को अलग से निकाल कर रख लिया है। उसी पतीले के अंदर तकरीबन 1 किलो में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची के दाने से इसका मैं तड़का लगाऊंगी। आप चाहें तो लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर इलायची के दानों वाले खुशबू जो है वो अच्छी लगती है, इसलिए मैं लौंग का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रही। राइस को जो हमने पानी निकाल कर रख लिया था यहाँ पर वो शामिल करेंगे हम। इन राइस को कुकिंग ऑयल के साथ अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। 4 किलो तकरीबन राइस है मेरे, तो इसके हिसाब से तो मुझे 4 किलो ही चीनी शामिल करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं चीनी का इस्तेमाल 3.5 किलो करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए आप इसे। चीनी को पहले से ही मैंने नाप करके रख लिया है। 3.5 किलो चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। चीनी का इस्तेमाल करने के बाद इसे आप कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि चीनी चावल के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। सारी साइड पे इसे फैला दीजिए। कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद जब हमने इसका ढक्कन उठाया तो देखिए माशाल्लाह से हमारी चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसे हम चम्मच की मदद से करेंगे ताकि जो बाकी चीनी रह गई है वो भी अच्छी तरह से राइस के अंदर मिक्स हो जाए। चीनी का पानी हम खुश्क होने देंगे। जैसे चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। यहाँ पर मुरब्बा अशरफियाँ हैं मेरे पास, ग्रीन और रेड कलर की, वो मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ। साथ ही साथ खजूरें हैं मेरे पास जिनको मैंने धोकर उनकी गुठलियाँ निकाल कर स्लाइस में कटिंग किया हुआ है, वो भी यहाँ शामिल कर रही हूँ। बादाम है मेरे पास तकरीबन 1 कप, उनको भी 2-3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। उनसे छिलके उतार के उनको भी स्लाइस के सूट में मैंने कटिंग किया हुआ है। सौंगी तकरीबन मेरे पास 1 कप है जिनकी डंडियाँ मैंने उतार के उनको भी 1 घंटा पहले मैंने भिगो कर रख दी थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है ज़र्दा राइस के अंदर वो है खोया। खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। साथ ही साथ रंग बिरंगी खिलते खिलते आपने यहाँ पर गुलाब जामुन इस्तेमाल करने हैं। मेरे पास यहाँ पर वाइट, पिंक और ब्राउन कलर के गुलाब जामुन हैं। अब हम इसे दम पर दे देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट के बाद जब हमने दम दिया हुआ जो था उससे कवर हटाया तो देखिए माशाल्लाह से अभी तो आपको धुआं धुआं नज़र आ रहा है।
माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही है हमारी देगी ज़रदा राइस की। हम यहाँ पर अब इसे डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान कितना ज़बरदस्त देगी ज़रदा राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। दाना दाना आपको खिला हुआ नज़र आ रहा है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर की तादाद में इजाफ़ा होता जाता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स की तादाद में इजाफ़ा होता जाता है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। जो कमी हो आप ज़रूर मुझसे शेयर किया करें, उसको मज़ीद अच्छा करने की मैं कोशिश करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।